लास्ट 4 मंथ में 4 बड़ी घटनाएं ये कर चुके हैं। उड़ीसा राज्य में 2 बड़ी घटनाएं इनका ग्रुप कर चुका है। बिहार राज्य में भी 2 जीवा दानापुर में और तनिष्क की लूट की घटना कारित कर चुके थे और पूर्णिया में भी पिछले वर्ष में घटना कारित हुई थी। तो लगातार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो टीम गठित थी, सब लोगों ने अपने अपने जगह से उनके अलग अलग लोकेशंस को स्थापित किया और साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं। उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। की 2 लूट की घटनाएं, जीवा की लूट की घटनाएं और उड़ीसा राज्य में भी उन घटनाओं में शामिल रहा। तो एक बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए और उसके द्वारा जो घटनास्थल पर जो चीज़ें मिली, उससे भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्थापित कराई। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अली। आरा तनिष्क शोरूम लूट मामले का बिहार पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुल 17 अपराधी संलिप्त पाए गए हैं, जिनकी पूरी फहरिस्त बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा और एसटीएफ की टीम ने बना डाली है, जिसमें बड़ी कार्रवाई भी देखी गई है। दरअसल पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ भी हुआ। वहीं आरा तनिष्क शोरूम में लूटे गए लगभग 2 किलो से ज़्यादा सोना बरामद भी किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अपराधियों के धरपकड़ के लिए लगातार एसटीएफ की टीम और बिहार पुलिस की टीम इसमें कार्य कर रही थी, जिसमें बड़ा खुलासा बिहार पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। दरअसल आज संयुक्त रूप से पटना बिहार एडीजी कुंदन कृष्णन ने एसटीएफ के अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि पुरुलिया जेल से आरा तनिष्क शोरूम के लूट की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसमें कि जेल में बंद अपराधियों 2 अपराधियों द्वारा ये पूरा कांड रचा गया था। वैशाली और सारण जिले के ये अपराधी कहीं न कहीं अपराधियों को ये सम्मिलित करते हैं और नवयुवकों को अपने गैंग में शामिल करते हुए ये लूट की घटनाओं को अंजाम घटनाएं कारित की थी। उस आधार पे वहाँ पे भी हम लोग की टीम सब लोगों के निर्देशन में गई और वहाँ लोकल पुलिस के माध्यम से उनका सहयोग प्राप्त करके उनके पास से कुछ डिवाइसेस बरामद भी किए गए जेल के अंदर से, जिससे ये जो लिंक था वो इस्टेब्लिश हुआ और ये भी स्थापित हुआ कि जेल के अंदर से किस प्रकार से वो रहते हुए और ये अपराध की घटना कारित करा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फिर पुनः जांच अग्रतर ऐसी जारी रही और इस दौरान जो लूटे गए सामान थे और घटना में शामिल लोग थे, इनकी शिनाख्त करने के लिए जो टीम काम कर रही थी, अलग अलग जगह पे संदिग्ध अवस्था में इन लोग को देखा गया, जिससे यह भी प्रमाणित हो रहा था कि ये लोग कोई और बड़ी घटना कारित करने के लिए प्लान बना रहे हैं। क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आप देखेंगे तो लास्ट 4 मंथ में 4 बड़ी घटनाएं ये कर चुके हैं। उड़ीसा राज्य में 2 बड़ी घटनाएं इनका ग्रुप कर चुका है। बिहार राज्य में भी 2 जीवा दानापुर में और तनिष्क की लूट की घटना कारित कर चुके थे और पूर्णिया में भी पिछले वर्ष में घटना कारित हुई थी। तो लगातार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो टीम गठित थी, सब लोगों ने अपने अपने जगह से उनके अलग अलग लोकेशंस को स्थापित किया और संदेह के आधार पर उन जगहों पर टीम ने अपना ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे कलीग संतोष जी और प्रमोद जी हैं, ये आपको लेटर ऑन स्टेज में जरूर बताएंगे। इसके बाद इस दौरान एक अपराध कर्मी जो कि बलिया से निकल के और उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पे गया, तो उसको मिर्जापुर तक विंध्याचल तक ट्रेस किया गया और जब वो वापसी में बिहार की तरफ थे तो एक टीम ने हमारी उनको इंटरसेप्ट किया, जो अररिया में नरपतगंज में 22/3/2025 को भीड़ में वो मारा गया। और वो व्यक्ति प्राय सभी आपराधिक घटनाओं में तनिष्क की 2 लूट की घटनाएं, जीवा की लूट की घटनाएं और उड़ीसा राज्य में भी उन घटनाओं में शामिल रहा। तो वो एक बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए और उसके द्वारा जो घटनास्थल पर जो चीज़ें मिली, उससे भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्थापित कराई और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों के लिए टीम गठित हुई है और अलग अलग राज्यों से जाकर टीम ने अपना अपना कार्य किया, जिसके बारे में विस्तार से जो टीम गई थी वो आपको बताएंगे। इस घटनाक्रम में एक जो महत्वपूर्ण पार्ट हुआ कि प्लान साजिश जो की गई वो जेल के अंदर से की गई और जेल के अंदर से साजिश करके नए नए लड़कों को, जैसा सर ने भी अभी आपको ब्रीफ किया कि नए नए लड़कों को भी इसमें शामिल किया गया और कुछ पुराने ट्रेंड जो कई घटनाओं में शामिल रहे, उन लोगों ने भी इसमें उन लोगों को सधे हुए तरीके से रेकी कराया घटना का और लगभग 1 महीना पहले से ये घटना की रेकी हो रही थी। आपको ये भी बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने छपरा में इसी प्रकार की
जो वारदात वो करना चाहते थे तनिष्क में, उसको भी बचाया है, सेव किया है सर लोगों के निर्देशन में। और इस बीच में ये घटना जिसके बारे में आपको ब्रीफ दिया जा रहा है, इस घटना से संबंधित है कि साजिशकर्ताओं ने नए लड़कों की पहचान की, रेकी करके उन स्थान पे अपना शरण स्थली बनाया और डे टू डे वो जाते थे और उसका रेकी करके पूरा मैपिंग करते थे, किस दिशा से आना है और किस दिशा से जाना है ये भी निर्धारित किया गया था, क्या टाइम होगा। लेयर बाय लेयर घटना करने के बाद बीच में ही अपने आप की वेशभूषा को बदल देना है और जिन लोगों ने लूटा है वो दूसरी दिशा में और वहीं पर रिसीवर किसी और को उन लोगों ने चिन्हित करके और उनको सुपुर्द कर दिया था, जो घटना के मुठभेड़ के बाद का बरामदगी भी इस बात को इस्टेब्लिश कर रहा था। तो इसके बाद जो एक और अन्य बैग था उसकी रिकवरी के लिए जो टीम गठित थी, उसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर और छपरा में मैं स्वयं सर के निर्देशन में हम लोग लीड कर रहे थे। तो वहाँ पे रिसीवर के तौर पे जो लोग थे उनको महुआ और वैशाली के अन्य लोकेशन से जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, जिन जगहों पर इन लोगों का असेंबलेज हुआ था और जिनको रिसीवर के तौर पे जो लूटे गए अदद थे उसको दे के और सोना को गला के बिस्किट फॉर्म में कन्वर्जन किया गया था, उसकी भी बरामदगी उससे हो सकी है। और इसके अतिरिक्त में जो घटनास्थल पर जिन लोगों की उपस्थिति हुई है उन लोगों की पहचान भी इनके माध्यम से सुनिश्चित की जा सके कि इस घटना में जो शामिल अपराध कर्मी हैं वो कौन से हैं। इसमें अभी तक में जो घटनाक्रम रहा इसमें इसी सिलसिले में और भी जो स्वर्ण लूट में लोग थे, इसमें अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी मिथिलेश बल्ली है जिनकी गिरफ्तारी 2 दिन पहले भी महाराष्ट्र पुलिस उनको खोज रही थी। महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने इस तरह का क्राइम किया था जिनका लिंक सुबोध सिंह गिरोह से आया और इस ग्रुप से भी इनका कनेक्टिविटी था। अब तक जो बरामदगी पुलिस कर सकी है वो है सोने के आभूषण करीब 2.5 kg और इसमें कुल अदद यदि काउंट करते हैं तो 331 अदद हैं। देसी पिस्टल 3, लूटा हुआ राइफल 1, जिंदा कारतूस 7, बाइक जो इस्तेमाल हुई थी 3, कार जो इस्तेमाल हुई थी 2, मोबाइल फ़ोन जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी रूप में आया था 9 और एक आश्चर्यजनक पहलू जो घटनास्थल पर जिस शर्ट को पहने हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी जो बाहर अंतर्राज्यीय रेड करने के लिए टीम गई थी तो उनको भी वो बरामद हुआ। कुल 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी है और 15 लोगों में वो कनेक्टिविटी रिसीवर तक सिंस बिगनिंग जो प्लानिंग है वहाँ से लेके और यहाँ तक इतने लोगों की अब तक गिरफ्तारी है। जैसे सर ने भी बताया कि इसमें कुल 17 लोग शामिल थे, तो 17 से भी ये संख्या आगे बढ़ेगी क्योंकि हम लोग उसमें पूछताछ के क्रम में वैसे भी कनेक्ट को ला रहे हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी ट्रस्टेड देने का काम किया है, रिसीवर के तौर पे फैसिलिटेट करने का काम किया है, तो उन लोगों को भी चिन्हित करके इस बार पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस बार स्टेट के दौरान लगातार किया जाएगा। जो अब तक गिरफ्तार या जिनको भी लाया गया इस केस में उन सबका आपराधिक इतिहास आप सभी के समक्ष जो प्रेस नोट दिया जाएगा तो सबका काफ़ी बृहद आपराधिक इतिहास भी है। कुछ नए लोग भी हैं जिन लोगों ने इस क्राइम को करने का प्रयत्न किया था, उनके घर वालों से भी अपील इसमें की गई है। मेरी तरफ से सिर्फ श्रीमान इतना ही होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और 3 एसपी साहब, 1 एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना जैसा, सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में
ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं। तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और सजा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावे करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं। उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब BNS जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस PC के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं। कुछ लोग पाए गए हैं, उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है। तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावे जो तथ्य ये कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहाँ के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज़्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला गया। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी, उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर SP साहब जो हैं संजय सिंह, ये बताएंगे। सभी को नमस्कार। जो आरा में तनिष्क की लूट की जो घटना हुई थी दिनांक 10/3/25 को, ये ब्रॉड डे लाइट में हुई थी और बड़े बाजार में हुआ था, इसलिए ये बड़ा चैलेंज था पूरे पुलिस महकमे के लिए और जिला के लिए। इसमें सब लोगों के निर्देशन में जो टीम गठित हुई थी, तो सबसे पहले उस दिन जब घटना की सूचना मिली है तो STF की भी टीम एक्टिवेट हुई और भोजपुर जिला पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई करते हुए और करीब 22-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंटरसेप्शन पहला किया था, जहाँ पर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तारी की थी, एक कुणाल कुमार और एक है विशाल कुमार। ये दोनों सारण जिला से संबंधित अपराधकर्मी थे और इन लोगों ने घटना की लूट हो जाने के बाद करीब आधे मार्ग में पहुंच के सामान का और अपने पोशाक का वो बदली किया और उसके बाद रिसीवर के तौर पे ये हथियार के साथ में इस सामान को लेके और छपरा की तरफ ये पलायन कर रहे थे। पुलिस के इंटरसेप्शन के दौरान इनके पास से लूटे गए कुल आभूषण का 2 बैग बरामद हुआ था और उस 2 बैग में करीब 2 kg के आसपास में सोना जो तनिष्क से लूट किया गया था, वो भी उसका एक महत्वपूर्ण अंश था। इन लोगों के द्वारा पूछताछ में जो जानकारियां दी गई थी, उस जानकारी के सत्यापन में जो विशेष टीम गठित थी, जिसमें बैंक, ज्वेलरी एंड गोल्ड लूट सेल, SOG, अलग अलग SOG हमारे STF में है, सब लोगों के द्वारा एक्टिविज्म इसमें किया गया और नतीजतन जिला पुलिस के सहयोग से वहाँ पे अपराध कर्मियों की कुछ पहचान सुनिश्चित हुई और उनके भागने की दिशा में पुनः वहाँ पे रिट्रीट को फॉलो किया गया। तो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुआ, वो खवासपुर दियारा के पास में, जिससे यह निर्धारित हुआ कि अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश की तरफ या छपरा जिला की तरफ गए होंगे। उस दिशा में STF की विभिन्न टीम ने सर्च
लगभग ऑपरेशन शुरू किया। बलिया में कुछ लोगों की शिनाख्त हुई जो बलिया स्टेशन के माध्यम से गए। उनमें से 3 अपराधकर्मी की पहचान हुई जो घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज में आए थे। उसके आधार पे जांच क्रम आगे चला और जो बाकी अपराधकर्मी थे उनके सारण की तरफ में भागने की जो दिशा मिली थी उसके आधार पे भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। और उसके बाद जो जानकारियां हासिल हुई गिरफ्तार अभियुक्तों से, उनके द्वारा यह सनसनीखेज खुलासा किया गया था कि ये पूरी घटना संचालित हो रही थी पुरुलिया पश्चिम बंगाल के जेल से, जिसमें 2 कुख्यात अपराधकर्मी शेरू सिंह उर्फ ओंकार नाथ सिंह जो बक्सर के हैं, कुख्यात रहे भी हैं पहले, और दूसरे अपराधकर्मी प्रिंस उर्फ चंदन, ये हाजीपुर वैशाली जिला से संबंधित रहे।